जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ करेक्शन सीरीज़। ठीक है, तो इसमें जो हमारे रिमेनिंग रूल्स ऑफ करेक्शन है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 15 पे हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 15 ये है कि वो एडजेक्टिव्स जो कि और पे एंड होते हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव्स जिनका इख्तिताम और पे होता है, ओ आर, जिनके आखिर में ओ आर आता है, उनके साथ टू इस्तेमाल किया जाता है, देन का इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, असलम इज सुपीरियर टू अकरम। ठीक है, तो सुपीरियर इज एंडिंग एट ओ आर, ये एक एडजेक्टिव है सुपीरियर जिसके आखिर में ओ आर आ रहा है। तो किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में अगर ओ आर आता हो, तो जब उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ देन का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके साथ टू का इस्तेमाल होगा। असलम इज सुपीरियर टू अकरम, अकरम इज इन्फीरियर टू असलम। तो यहाँ पे आप देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इस तरह नहीं कहेंगे कि असलम इज सुपीरियर देन अकरम, इट वुड बी कंसीडर्ड रॉन्ग। ठीक है, यूजुअली जो कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें देन का इस्तेमाल होता है, लाइक दिस हाउस इज बेटर देन दैट हाउस, ही इज अ बेटर पर्सन देन अकरम। लेकिन जब कंपैरिजन में कोई एडजेक्टिव ऐसा हो जो कि ओ आर पे एंड हो रहा हो, तो उसके साथ फिर हम टू का इस्तेमाल करेंगे, देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाइक अकरम असलम इज सुपीरियर टू अकरम। ठीक हो गया। अच्छा, जब कंपैरिजन किया जाए तो उसमें जो हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड एनी का, तो एनी के बाद अदर का भी इस्तेमाल करना लाजमी होता है, सो दैट उस पूरे कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज स्वीटर वॉइस देन एनी अदर सिंगर। ठीक है, सो आप कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं एक खातून का विद अदर सिंगर्स। तो जब आप कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, जब आप एनी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपने अदर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। शी हैज स्वीटर वॉइस देन एनी अदर सिंगर। ठीक हो गया। सो इफ यू डू नॉट ऐड अदर, दिस वुड बी काउंटेड रॉन्ग। जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, जो लास्ट डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की, उनके साथ द का इस्तेमाल मस्ट होता है। अगर आप द का इस्तेमाल नहीं करते तो सेंटेंस टेक्निकली तौर पे और ग्रामेटिकली तौर पे रॉन्ग कंसीडर होता है। ठीक है, तो ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। सो क्लेवरेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। सो बिफोर दैट सुपरलेटिव डिग्री यू आर यूजिंग द वर्ड द द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। सो द का इस्तेमाल लाजमी होगा व्हेन यू आर यूजिंग इट विद अ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री में जब आप कोई कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे होते हैं या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो द अदर का इस्तेमाल नहीं होता। कंपैरिजन में द अदर का इस्तेमाल होता है, सुपरलेटिव में द अदर का इस्तेमाल नहीं होगा। लाइक हर वॉइस इज बेटर देन एनी अदर ऑफ द सिंगर्स। तो एनी अदर का यहाँ पे अदर का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन ड्रॉ बेसिकली नहीं हो रहा था। जो सुपरलेटिव डिग्री जिसके साथ लगाई जाती है वो सबसे चीज़ बेस्ट कंसीडर होती है। तो चूंकि वो चीज़ सबसे बेस्ट कंसीडर हो रही होती है, इसीलिए हम उसके साथ फिर कोई कंपैरिजन के लिए द अदर का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, खालिद इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। Khalid is the most intelligent of all students. This is the right expression. Khalid is the most intelligent of all the other, अगर आप लगा रहे हैं that would be considered wrong. ठीक हो गया। सो सुपरलेटिव डिग्री जो है, मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने अदर का इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर आप इस्तेमाल करेंगे अदर का, तो दैट वुड बी काउंटेड एज अ रॉन्ग सेंटेंस। अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनको
जो अपनी ज़ात में कंप्लीट होते हैं, जिनको आप जो परफेक्ट होते हैं, जिनके साथ आप मज़ीद कोई उसके साथ कोई और एडिशनल उसकी चीज़ नहीं लगा सकते, उसको मज़ीद डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक ये जो वर्ड्स हैं, परफेक्ट हो गया, स्क्वायर हो गया, यूनिवर्सल हो गया, एटर्नल हो गया, एम्प्टी, एक्सट्रीम, राउंड, यूनिक, आइडियल, इन्फिनिट, कंप्लीट। अब ये वो वर्ड्स हैं जो कि कंप्लीट होते हैं, जो 100% होते हैं। इनके साथ जब आप लिख रहे होते हैं तो आपने कोई एडिशनल डिटेल्स ऐड नहीं करनी होती। लाइक आप ये नहीं कह सकते इट इज़ मोर परफेक्ट टेक्निक, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। जो परफेक्ट है वो परफेक्ट है, कंप्लीट है। तो मोर परफेक्ट इज अ यूजलेस एक्सप्रेशन, ठीक है। जो स्क्वायर है वो कंप्लीट स्क्वायर है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि इट इज अ मोर स्क्वायर रूम। जो स्क्वायर है वो 100% स्क्वायर है। अब यूनिवर्सल इज यूनिवर्सल, इट इज मोर यूनिवर्सल आप नहीं कह सकते, इट इज मोर एटर्नल नहीं कह सकते, इट इज मोर एम्प्टी। जो चीज एम्प्टी है, जो चीज खाली है वो खाली है, तो उसको आप मजीद डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी खाली है। जो खाली है वो 100% खाली है। सो इन वर्ड्स को आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि दीज आर द एब्सोल्यूट वर्ड्स, मतलब दीज आर द एब्सोल्यूट एक्सप्रेशंस। You do not have to add anything additional, you do not have to add any additional details with these words. If you add additional details, you are basically using the wrong expressions. ठीक हो गया? So it is a more perfect technique आप गलत होगा. It is a perfect technique. It's a round ball. It's a unique method. It's an ideal expression. It's एन इन्फिनिट नंबर, ठीक हो गया। सो इट इसको आप यूं नहीं कह सकते कि इट इज मोर आइडियल एक्सप्रेशन, क्योंकि आइडियल जो है वो आइडियल है। सो ये जो वर्ड्स हैं इनको काइंडली मेमोराइज कर लेंगे। दीज आर द कंप्लीट एक्सप्रेशंस विच डू नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ द एडिशनल डिटेल्स, ठीक हो गया। रूल नंबर 17 को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद अ नाउन, जब किसी नाउन के साथ दो एडजेक्टिव्स यूज किए जाएं और उसमें से जो पहला एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव हो, तो आपके लिए लाजिम व मलजूम है कि जो दूसरा एडजेक्टिव होगा वो भी सुपरलेटिव होगा, ठीक हो गया। सो अगर दो सुपरलेटिव्स होंगे तो अगर पहला सुपरलेटिव एडजेक्टिव सुपरलेटिव है तो दूसरा एडजेक्टिव भी सुपरलेटिव ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द फेयरेस्ट एंड द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, ठीक है। अब फेयरेस्ट एंड रिचेस्ट ये दो एडजेक्टिव्स हैं, इसमें जो पहला एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव में है, द फेयरेस्ट। तो जो दूसरा एडजेक्टिव होगा तो वो भी सुपरलेटिव में होगा, रिचेस्ट में होगा। अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि ही इज द फेयरेस्ट एंड रिच मैन, तो ये गलत कंसीडर होगा, क्योंकि जो पहला एडजेक्टिव है अगर वो सुपरलेटिव फॉर्म में दिया गया है तो जो दूसरा एडजेक्टिव होगा उसको भी आपने सुपरलेटिव फॉर्म में ही लिखना है। तो आपके लिए बाउंड है, यू आर बाउंड टू राइट द रिचेस्ट, ही इज द फेयरेस्ट एंड द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, ठीक हो गया। अच्छा, when two adjectives of a person are compared, तो जो पहला एडजेक्टिव है उसके साथ आप ई आर का जो है वो इजाफा लगा देते हैं, या उसके साथ आपका जो है वो मोर का आप जो है वो इजाफा कर देते हैं, ठीक है। इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज मोर ब्रेव देन वाइज, ठीक है। ही इज मोर ब्रेव देन वाइज या ही इज ब्रेवर देन वाइज, तो ये दोनों ठीक काउंट होंगे। ये मोर ब्रेव के साथ भी आप जा सकते हैं और ब्रेवर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। सो जब दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे आएंगे तो पहले एडजेक्टिव को आप मोर ब्रेव कर देंगे, मोर उसके साथ आप उसको कंपैरिजन में लेके आएंगे, ठीक है। तो या आप ब्रेवर कर सकते हैं या आप मोर ब्रेव कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा वैसे ही रहेगा, ठीक हो गया। सो लेट्स कॉल इट टुडे, यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। बाकी रूल्स हम इंशाल्लाह फर्दर अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।